ਕਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿਓ ਜਾ ਕੇ ਦੁਖੀ ਡੀਸੀ ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੋ ਕਿ ਪॉलिटिक्स है फैमिली है ਇੰਦੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ नहीं बोले वो डीसी को जान के डीसी कोने के पॉलिटिक्स है कोने के तो चुप करो फैमिली नहीं है ना कोने के पॉलिटिक्स है एक बार तुम यूज करा दो सर एक मिनट मैडम के बोल संतोष रावत अमिशा 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 रावत जस्टिस वी वांट जस्टिस वी वांट जस्टिस वी वांट जस्टिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्माइल टीवी जम्मू। मैं हूं कुलदीप सिंह। ये वीडियो देखने से पहले ओम शांति ओम जरूर लिखना कमेंट में। घर वालों का आरोप है सिया मर्डर किया गया है। जो आर्मी का वो कहना है वो आत्महत्या की, उसने आत्महत्या की ही। इसी न्यूज़ पर हमें जो आज जो रोष प्रदर्शन कर रहे हैं उनके घर के लोग, गाँव के लोग, और देख सकते हैं आप काफ़ी उनमें रोष है और काफ़ी रोड जाम किया हुआ है। आज उनको यही मांग है, ये जो अमित चौधरी की सीबीआई जांच होनी चाहिए, हमें जो फैसला फेसला से मिलना चाहिए। और आर्मी के जो हमें कोई भरोसा नहीं है, आर्मी का कोई हमें जो एलिगेशन लगाया हुआ है आर्मी के ऊपर, जो कर्नल के जहाँ रहता का बड्डी था, उनकी जो बातचीत हुई उनके घर वालों से, उनका कहना था चलो अमित काफ़ी दिन से डरा हुआ था, वो कहता था, फ़ोन करता था मुझे यहाँ खतरा है, मुझे यहाँ डर है, मैम साहब जब मुझे मरवा देगी। वो वहाँ से निकलने के बाद होटल में उनको गंभीर रूप से जो परिस्थितियों में उनकी डेड बॉडी मिली है। और उन घर वालों का कहना है ये जो सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो उसका जो केस है वो सीबीआई के हाथ होना चाहिए और जो फैसला से मिलना चाहिए। और करते हैं बात जो बड़ी दुखी बात है सर, जो एक देश का सिपाही, एक देश का जो बच्चा है उसको पता किया वो सुसाइड बनाया है, अभी जब मर्डर हुआ है, ये पूरा भी कन्फर्म नहीं हो पाया। सर इसके बारे में गवर्नमेंट से अभी जो एलजी साहब क्या कहना चाहिए? देखो, अमित को जहाँ तक मैं जानता हूँ तो बहुत एक बहादुर लड़का था। सुसाइड का तो दूर दूर तक वो सोच भी नहीं सकता था, बिकॉज़ उसको मैं बड़ा क्लोजली जानता हूँ और उसकी बातों से कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कहीं ऐसी जो घटना को अंजाम देगा। और लेकिन पिछले 4-5 दिन से उसको कुछ खतरा लग रहा था, महसूस कर रहा था। वो बोल रहा था कि मुझे जहाँ पे मैं डिप्लॉय हूँ, जहाँ पे मुझे डिटेल किया गया है, वहाँ पे मुझे कुछ खतरा नज़र आ रहा है। वहाँ की जो परिस्थिति है वो मुझे अनुकूल नहीं लग रही है काम के लिए। तो मुझे कुछ सर आप बता रहे हो खतरा महसूस हो रहा था, उन्होंने घर वालों को बताया मुझे खतरा किस चीज़ का महसूस हो रहा था, कहीं आर्मी ऑफिसर से महसूस हो रहा था, बाहर किसी से महसूस हो रहा था, क्या आपकी बात हुई? हाँ, उन्होंने घर में ये बताया था कि उनको जहाँ पे वो मेम साहब हैं कोई, जहाँ पे वो अटैच है, वहाँ पे जो बड़ी अटैच है उनके साथ जो उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो सही नहीं है, वो उल्टा सीधा कोई इल्ज़ाम लगा रही हैं, ऐसा उसने फ़ोन पे बताया 2-3 बार। तो उनकी मदर ने ये बोला कि अगर मैडम की कोई ऐसी बातचीत है तो आप यूनिट में बदली करवा लो करके, आप अपने यूनिट के अफसर्स को बोलो, वो आपको बदली करेंगे वहाँ से। सो बीच में पहले उसने 9 तारीख को उसका फ़ोन आया था, उसके बाद 14 को उसने बोला था कि जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वहाँ की रिपोर्ट कुछ सही नहीं है, मैडम कुछ मेरे साथ बर्ताव अच्छा नहीं कर रही हैं, तो मुझे लग रहा है, कुछ शक हो रहा है कि मैडम मेरे साथ कुछ ऐसा कर सकती है। तो यूनिट के अफसर के साथ किसी की उसकी बात हुई है, एडजुटेंट के साथ एडजुटेंट, हाँ, किसी अफसर से हुई है, तो उन्होंने उसको बोला था कि यूनिट में आ जा करके। तो उसने गाड़ी पकड़ के वो यूनिट की तरफ जा रहा था, तो यूनिट से 1-1.5 किलोमीटर किसी होटल में वो उसका मृत पाया जाना, उसकी डेड बॉडी का मिलना बहुत ही संदिग्ध जो है परिस्थिति है, वो जांच का विषय है। बिकॉज वो अगर उसको सुसाइड इन्होंने घोषित किया है, आप ये सोचो अगर उसने सुसाइड करना था तो वो जहाँ पे अटैच था सुकना में, वहाँ पे वो सुसाइड कर लेता, उसको यूनिट में जाने की क्या ज़रूरत थी। और वो अगर भगोड़ा उसको बोल रहे हैं, वो AWL बोल रहे हैं, तो वो AWL अपने घर की तरफ भागता, वो अपनी यूनिट की तरफ क्यों जाता? सर एक बात और बता दें, आप बता रहे हो होटल में उनकी डेड बॉडी मिली है, जिस होटल में उन्होंने रहे वो गए थे रेस्ट करने के लिए, जहाँ होटल में मिली बॉडी, उन होटल वालों का क्या कहना है? वो उन होटल वालों ने अभी तक कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं दिया है। वो उन्होंने एक बार बात किया, यूनिट घर वालों ने उनसे बात किया होटल में, तो वो जो जवाब दे रहे हैं वो कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे रहे हैं। उनकी जो बातों से लग रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। तो
उन्होंने पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि नहीं वहाँ पे कुछ बंदे आए थे, फिर बाद में उसने स्टेटमेंट बदली किया है कि नहीं वो अकेला था। तो जो जितनी भी चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं वो उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो घटना हुई है उसको अंजाम दिया गया है। वो जो जैसे मैंने पहले आपको बताया, दोनों चीज़ें सकुना में वो चीज़ कर सकता था, जब यूनिट की तरफ वो नहीं आता। हाँ, अगर वो भागने तो घर भागता हो, वो यूनिट की तरफ क्यों भागता? और यूनिट से पहले ही उसका कैप्चर हो जाना, एकदम से फ़ोन बंद हो जाना, एकदम से। वो तीसरा ये कि 2-3 दिन के बाद घर में पता चलना कि उसकी डेथ हो चुकी है, उसकी जैसे डेड बॉडी जिस परिस्थिति में आई है, तो मुझे लगता है उसके साथ सही बर्ताव नहीं, कहीं ना कहीं उसके साथ सही बर्ताव नहीं किया गया हुआ। उसको डेड बॉडी एक लिफाफे में लपेटी हुई है, डेड बॉडी को कहीं भी सम्मान नहीं दिया गया। वो डेड बॉडी का रात को भेजना और घर वालों से बात ना करना, सारी जो परिस्थितियां हैं वो एक संदिग्ध एक विषय है, जांच का कारण है। और दूसरा, उसकी शादी थी, वो खुश था लड़का, वो ऐसा स्टेप नहीं ले सकता। वो डेली बात करता अपनी वाइफ से, वो सेटिस्फाइड था घर से। अकेला लड़का था, फादर ने 2 नौकरी करी थी, फाइनेंशियली भी घर से अच्छा है, घर से किसी तरह का दबाव नहीं है उस पर। तो जांच का बहुत ही गंभीर विषय है ये। सर चाचा जी बात करें। चाचा जी, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਐਫ ਆਰ ਉਹਨੇ ਕਰਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਆਖਣਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? सर जो वहाँ की हंसी मारे की पुलिस है, जयगांव जहाँ वो पुलिस स्टेशन है, उससे बात हुई है उसके मामा जी की, उसके पास भी वो रिकॉर्डिंग है, उसका जवाब नहीं है, कुछ भी सेटिस्फाई जवाब नहीं है हमारे पास। जब उसका पोस्टमार्टम होता है तो आर्मी का बंदा भी साथ होता है, उसकी जूंट का, और पेरेंट भी साथ होते हैं। जैसे मैं जाता, या उसकी मदर जाती, या उसका फादर जाता, जब हम 3 भाई, तीनों में से फर्स्ट प्रायोरिटी तो फादर की है। जैसे कोई जूंट देती, ऐसे कोई इंस्टीट्यूट का इन्फॉर्म कर दी इनको, तो उसका फादर का फर्स्ट प्रायोरिटी थी उधर पहुंचना कि क्या हुआ है, तो उसका साइन होते हैं, तब जाके उसका पोस्ट। बिना बताए उसका मर्डर करके और डेड बॉडी क्लोज करके एक बॉक्स के अंदर डाल के, और जब हमने उसकी डेड बॉडी खोली, उसके ऊपर कोई जैसे पैकिंग होती है, पाउडर लगा होता है। हमने भी फौज में 2-3 बार किया, ऐसा किसी के साथ ना हो। तो जब घर में खोलते हैं उसकी डेड बॉडी खुलती नहीं है। तो 4 दिन के बाद हमारी डेड बॉडी आई है। तो 4 या 3 दिन, याद नहीं मेरे को कितने दिन हो गए, 14 तारीख से लेके तो संडे के दिन डेड बॉडी आई है। तो उसके साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ था, एक पॉलिथीन, ऐसे नॉर्मल पॉलिथीन उसके साथ बांध रखा है, और ऊपर एक चादरी से गांठ लगा के, जैसे कोई कुत्ता मार के डाला हुआ हो जंगली, और बक्से के अंदर डाल के और भेज दिया हमारे घर में। हम यही चाहते हैं, उसका मर्डर हुआ है, उस मैडम ने, नवीशा रावत ने मर्डर कराया है, और कर्नल संतोष रावत ने कराया है। और मैं सीबीआई इंक्वायरी मांगता हूँ, और मैं यही चाहता हूँ कि हमारी एलजी साहब से मीटिंग रखाई जाए और सीबीआई इंक्वायरी हो, दूध का दूध, पानी का पानी हो। थैंक यू सर, थैंक यू। जो चाचा जी से बात हुई, अमित चौधरी के चाचा जी, उन्होंने कहा ये मर्डर कराया गया है, ये आत्महत्या नहीं है। और अब देख सकते हो काफ़ी शोर और रोष है काफ़ी लोगों के बीच। उनको होना चाहिए फैसला गवर्नमेंट एलजी साहब से भी ये हमारा अनुरोध है, जो इसका जो फैसला वो फेसलेस और अच्छे तरीके से वो सीबीआई जांच होनी चाहिए। आप देख सकते हैं। मैम, आपका क्या रिश्ता है? मेरा भाई था वो। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम नेहा है। हाँ जी। अभी आप क्या कहना चाहते हो? स्टेट गवर्नमेंट है, जम्मू गवर्नमेंट की, हमें सिर्फ सीबीआई इंक्वायरी चाहिए, मेरे भाई को इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ओके। अभी घर वालों का ये कहना है सीबीआई, और वो भी इतनी बुरी हालत में, एक तिरंगा तक नहीं था इनके पास। क्या इनके पास सैनिक नहीं थे, इनके पास फूल नहीं थे क्या गाड़ी से जाने के लिए? किस तरह से? और 14 तारीख को उस बच्चे की घर पे बात होती है, 15 तारीख को ऐसा क्या हो जाता है अचानक से कि फिर वो डाल देते हैं किसी ने सुसाइड किया। वो सुसाइड करने वाला बच्चा था क्या? ऐसा कुछ नहीं था। सारी रिकॉर्डिंग पहले भी 3-4 दिन से जो वायरल हो रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग, उसकी चाचा से बात हुई है, अपनी बहन से बात हुई है, उसमें ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ एक ही बात हुई है, मुझे इनसे खतरा है, मुझे इन्होंने गुलाम बना के रखा है, मैं देश की सेवा के लिए यहाँ भर्ती हुआ था आर्मी में, ना कि इनकी नौकरी करने के लिए। अगर इनको इतना ही शौक है ऑफिसर को कि हमारे मैडम को इनको 2-3 सैनिक चाहिए, तो इनकी अलग से भर्ती की जाए और इनको दी जाए ऐसी सुविधा प्रोवाइड की जाए। क्या ये अलग से नौकर नहीं रख सकते? हमारे बच्चे के सरहद
इनकी सेवा के लिए वहाँ बैठे हैं, जो इनकी नौकरी करने के लिए वहाँ बैठे हैं। इस पिता को देखिए, 3 भाइयों का इकलौता भाई था। हमें एक ही मांग चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और दूसरी बात शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। मैं यही कहूँगी आपके चैनल के माध्यम से, अमित को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। धन्यवाद। अनिल जी, पूरे परिवार का, पूरे गांव का, पूरे उनके कुंबे ते हुई है, पर सीबीआई जांच होनी चाहिए और सीबीआई जांच करवानी चाहिए। वो तो एक बारी अपने दसों भला की गलबात हुई। जब उसकी 14 तारीख को बच्चे की बात होती है घर पे अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी बहनों के साथ, क्या वो 1-2 घंटे के बाद सुसाइड करने वाला था? जब वो वहाँ से निकलता है, उसकी अपने चाचा जी से बात होती है कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, 3 घंटे का रास्ता, यूनिट में जाऊँ। फिर रास्ते में क्या हो जाता है मुझे बताइए आप उनको इनको जवाब देना चाहिए, आना चाहिए, बोलना चाहिए। क्या ये सही किया उन लोगों ने? उसकी गला घोट के मृत्यु की गई है। अंकल जी, एक गल होर भी है, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜੁੰਡਰਾ ਸੀਓ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ? नहीं जी, हाली तक SMCO ने कोई फोन नहीं किया। दोनों बैठे थे, कोई ने कोई गल नहीं हुई। अच्छा अच्छा। बिल्कुल, जो 4 बंदे करने आए वो चुपचाप बैठे थे, कोई गुबा नहीं, बिल्कुल मुंह बंद, कोई गल नहीं सुन दिया है कि मैं दसो क्या किया इन्हें, सुसाइड किया या गोली लगी या क्या, वो बोल देंगे, कोई गल नहीं करती। एक चीज़ होई क्या कहते ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਰਮੀ ਚ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਸੁੱਚ ਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਹੇ। उनके फोन बंद ने सारे कराए। जी, अज तक बंद है? आज तक बंद, कोई गलबात नहीं हुई? कोई बात। आप देख सकते हो, जो इस गांव के, इस मोहल्ले के लड़के, उनके रिश्तेदार दो उसी झुंड में थे, उन्हें अभी तक स्विच ऑफ है, उन्हें बातचीत कोई नहीं हो पाई और ना पता चल पाया कैसे जे मर्डर किया गया या सुसाइड किया गया। बिल्कुल फेसलेस पे फेस खबर है और सीबीआई जांच होनी चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट चाहिए फोर्स करने की और सीबीआई जांच करने की। दोस्त है वो, मतलब मर गया है, क्या हुआ है उसको, क्या नहीं हुआ है सर। बंदा अपनी यूनिट में जा रहा है, बंदे ने घर पे फोन किया है कि मैं घर पे जा रहा हूँ, ठीक है सर। घर पे जाते टाइम बंदे ने फोन किया मैं 3 घंटे में पहुंच जाऊंगा, मुझे अपनी मैडम से मतलब कि डर है, जान का डर है मुझे। अगर मैं पहुंच जाता हूं तो वेल एंड गुड है, मैं आपको फोन करके बताऊंगा। अगर मैं नहीं पहुंचता हूं तो मेरी माँ का ध्यान रखना। सर आपने जो बोला मैन से डर है, सर कौन सी मैन से डर? वो सर उनका नाम है कुछ रावत है, कोई मनीषा रावत, संतोष रावत की वाइफ है वो उनकी पोस्ट क्या है? उनकी वो सर कर्नल की वाइफ है वो। जी सर, वो सर 33 क्या था, वो 33 कोर में अटैच था वो लड़का, अपना बेस्ट इंडिया में, ठीक है, अपना यार था वो। उसकी सर शादी थी जनवरी में। हम लोग मतलब इतने खुश है कि हमारे दोस्त की शादी है, हम लोग कपड़े खरीद रहे हैं, हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। अब जब हमें मतलब ये न्यूज मिलती है कि एक दोस्त को, एक भाई को जब ये न्यूज मिलती है ना सर कि आपके दोस्त जो था, आपका भाई जो था, उसकी डेथ हो गई है सर। सर कोई भी, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा सर। जहां तक मतलब आप अभी तक माँ बाप को ये तक पता नहीं है कि उनकी बेटे की डेथ कैसे हुई है। इन लोगों ने उसका फोन भी रख लिया। आर्मी वाले हैं तो सर क्या हुआ, आर्मी वालों को कोई पूछने वाला नहीं है। मैं एलजी साहब से पूछता हूँ, राजनाथ सिंह से पूछता हूँ, एलजी साहब, राजनाथ सिंह जी, कि इनको कोई पूछने वाला नहीं है। मैं पहले की भी न्यूज देख रहा था, पहले भी ऐसा हुआ है। आर्मी वाले जो हैं, पहले मैं 2021 की न्यूज देख रहा था, तब भी एक रहस्य में डेथ हुई थी किसी लड़के की, उसको इंसाफ नहीं मिला। पर यहाँ जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। मैं बस यही मतलब कि जेके गवर्नमेंट को, बेस्ट इंडिया वालों को, मतलब कि वो जो है कहाँ पे था, बंगाल में, हाँ, तो वहां पे मतलब कि उनको बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको इंसाफ दिलाया जाए और जो इसके मतलब जिन्होंने इसको मारा है उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। आज हम यहाँ पे आए हैं, हम पूरा आश्वासन लेके जाएंगे, हमें पूरा यकीन दिलाओ कि आप कुछ ना कुछ करेंगे। अगर 3 या 4 दिन बाद ये मतलब कोई ऐसे कोई स्टेप नहीं उठाते हैं, हम फिर से रोड्स पे उतरेंगे। हाँ, उसके लिए चाहे हमारी जान चली जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। वो बंदा सर फोन पे कह के गया है कि मुझे इंसाफ दिलाना। उसको पता था कि उसके भाई पीछे बैठे हुए हैं, उसके माँ बाप बैठे हुए, उसके दोस्त बैठे हुए हैं, उसके रिश्तेदार बैठे हुए हैं। सर हमें आर्मी की वोट चाहिए, हमें आर्मी का कोई सर, एक्चुअली सीधी सी बात है, उसके पापा ने सर डबल नौकरी की हुई है, हम सर अच्छा बच्चा खा रहे हैं, पी रहे हैं सर, हमें कोई टेंशन नहीं है। बस हमारा ये है कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए। हमें कोई आर्मी का वो नहीं चाहिए, 50 लाख नहीं चाहिए सर, 1 करोड़ नहीं चाहिए आर्मी का, ठीक है। उसके पापा डबल पेंशन ले रहे हैं, किसी चीज की कमी नहीं, अकेला अकेला बेटा था सर, और जनवरी में उसकी शादी थी। जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। मैं बस यही चाहता हूं कि अमित सिंह चौधरी को इंसाफ मिलना चाहिए, आपसे यही रिक्वेस्ट है बस। ओके सर, आपका क्या? सर मैं उसका दोस्त हूँ, वो मेरा नाम अभी सिंह चिब है, मैं उसका बेस्ट फ्रेंड था, वो हमारे मोहल्ले का, हम सभी भाई हैं सर। जी सर, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, वेलकम। अमित सिंह, जब तक सूरज चांद रहेगा,
We want justice. हम ना किसी से भीख मांगते, हम तो अपना हक मांगते। हम ना किसी से भीख मांगते, हम तो अपना हक मांगते। हम ना किसी से भीख मांगते, हम तो अपना हक मांगते। हम ना किसी से भीख मांगते, हम तो अपना हक मांगते। We want justice. We want justice. We अमित भाई हमारे कर्नल संतोष रावत, 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 अमित भाई हमारे, 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 कर्नल संतोष रावत, 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय, कर्नल संतोष रावत, 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 we want justice, 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 कर्नल संतोष रावत, अमित रावत, अमित रावत, अमित रावत, अमित रावत, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं भी चाहना कि जरा अगर किसी चीज़ का करे सही हो जरा चलिए अगर तो था करे जैसे तो ठीक है अगर ये सारी दुनिया द्वारा करनी ठीक है तो भी चीज़ है कि तरीका अगर घर है तो कोई दिक्कत होगी थोड़ी ये है कि डी सी एल जी साहब को तुम्हें चाहिए ठीक है ना वो वास्ते तरीका है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डी सी ने डी सी साहब एस डी साहब इतने आए थे उन्होंने गल भी की उन्हें गल भी करवाना अगर तुम्हें चलना होंगे तो मिलने चला दो चार बंदे इतने भी चलने ठीक है ना वो कोई दिक्कत नहीं है बट मीटिंग का जो एल जी साहब का टाइम है वो उन्हें टेकअप करना है ये तो आखा दे ना कि सी इंक्वायरी करानी तुम्हें टेकअप करने वाली गल ठीक है ना जी इतने मैं तुझे उस गल आखी सकना जो मेरे इख्तियार है डी सी साहब जब बड़े अफसर जो होंगे इख्तियार है हर एक बंदा अपने इख्तियार की गल कर सकता ठीक है लेकिन कुछ चीज़ का भी तरीका होता कागज़ जिले कोई भी चलता फिर चली पौंदा मरदा नहीं ठीक है ना जिले कोई कागज़ स्टार्ट तरीका ही है तुसें हूँ आंदे ने गल करनी है एस डी साहब फोन पर भी गल कराते अगर तुसें डी सी साहब को अपॉइंटमेंट लेनी है ठीक है एस डी साहब वाले कन्ने चलते रहो लेकिन तुम दो चार आदमी फैमिली मैंबर की करिए गल कराने ये तरीका इस शक्ल से चलने मैं जानना मारा मैं जानना है नहीं सारे जानना मेरा पेका तो आए हो मैडम जी तुम आए हो मैं जानना नहीं लेकिन मसला कि इन्नी जेडे लोग आ रहे सारे तकलीफ है जेडे एक मिनट इतने जिंदे गंडे करने आ रहे सारी तकलीफ है जेडे पीछे खड़ोते उन्हें भी तकलीफ है जेडे ओदे है पीछे खड़ोते उन्हें भी तकलीफ है लेकिन इन्नी तकलीफ वाले दी एक बंदा ये तकलीफ दूर करेगा और ठीक है कि इन्ने तकलीफ वाले उन्हें उन्हें मिल जाएंगे और इन्हें कैसे लेना इन्हें गल करनी है ठीक है ना डीसी साहब फैमिली को सानू ना मिल फैमिली के नहीं इतना मिल मेरा परिवार तो खत्म हो गया ना 68 साल की 55 साल मरने का पानी तो पूछना कोई नहीं बिल्कुल
फैसला देना इंसाफ चाहिए। एक चीज़ आपको घेरे, कुछ चीज़ आप पाए, बहुत अच्छा, ठीक है। थोड़ा ये है कि